Hello students, welcome to online classes. Today we will do next 1 marks question. Question number 13. What was the main objective of National Assembly in France while drafting the Constitution of 1791? यानी कि नेशनल असेंबली का मेन उद्देश्य क्या था? नेशनल असेंबली का मेन उद्देश्य क्या था फ्रांस की नेशनल असेंबली का, जब उन्होंने 1791 में संविधान का निर्माण किया, यानी कि उसका प्रारूप तैयार किया। ये बनेगा आपका हिंदी में। आंसर है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल असेंबली, यानी कि नेशनल असेंबली का जो मेन ऑब्जेक्ट था फ्रांस में, इन फ्रांस, वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क, यानी कि फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली या नेशनल असेंबली का मेन उद्देश्य यही था संविधान बनाने का कि राजा की शक्तियों को लिमिट यानी कि सीमित करे। ठीक है, पावर्स ऑफ मोनार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बुक इन विच द आइडिया ऑफ वन पर्सन वन वोट वाज मेंशन्ड। उस पुस्तक का नाम लिखिए जिसके अंदर एक व्यक्ति एक वोट को मेंशन यानी कि जिसके बारे में जिक्र किया गया है, उस पुस्तक का नाम बताइए। पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक समझौता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हु कंपोज्ड द पैट्रियोटिक सॉन्ग? हु कंपोज्ड द पैट्रियोटिक सॉन्ग मार्सेलेज? मार्सेलेज MARSELLAISE मार्सेले नाम का एक देशभक्ति सॉन्ग किसने बनाया था? आंसर है रोजेट, ROGET, रोजेट, फिर है डे एल, फिर ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा के ISLA। ठीक है, ये थे जिन्होंने मार्सेले नाम का एक पैट्रियोटिक सॉन्ग, जो उनका नेशनल एंथम है फ्रांस का, वो इन्होंने लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द हेड ऑफ जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब के हेड यानी कि प्रमुख कौन था? आंसर है इसका मैक्समिलियन रोबेस्पियर। मैक्समिलियन रोबेस्पियर। क्वेश्चन नंबर 17। When was slavery finally abolished in French colonies? When was slavery abolished in French colonies? यानी कि स्लेवरी को फ्रेंच कॉलोनी में अंत में कब खत्म किया गया? ठीक है, आंसर है 1848। 1848 यानी कि 1848 में स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया फ्रांस के द्वारा, अपने कंट्री में भी और जिन कंट्री में उनकी कॉलोनीज यानी कि उपनिवेश बने हुए थे, जो देश उनके गुलाम थे। नेक्स्ट, हु वाज गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स? हु वाज गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स यानी कि सक्रिय नागरिकों का दर्जा किन लोगों को दिया गया था? फ्रांस में ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स, केवल 25 साल से ज़्यादा एज के जो व्यक्ति थे, हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days of a laborer's 3 days
ऑफ ए लेबरर वेजेस, यानी कि वो व्यक्ति जिनकी एज 25 साल से ऊपर हो गई है और जो कि एक मजदूर की मजदूरी के 3 दिनों की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते हैं, वही व्यक्ति फ्रांस में क्या थे? एक्टिव सिटीजन्स थे। ठीक है, नेक्स्ट है हु कुड क्वालिफाई एज एन इलेक्टर। हु कुड क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, यानी कि कौन एज ए इलेक्टर यानी कि असेंबली का सदस्य बन सकता था। फ्रांस में असेंबली का सदस्य यानी कि नेता कौन बन सकता था? आंसर है टू क्वालिफाई एन इलेक्टर, टू क्वालिफाई एन इलेक्टर एंड एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली एंड एज ए member of the assembly, a man who had to belong to the higher bracket bracket of taxpayer, यानी कि वो व्यक्ति एज ए इलेक्टर प्रतिनिधि या फिर असेंबली का सदस्य चुना जा सकता था जो कि बिलोंग करता था, यानी कि उन लोगों में से था जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टैक्स पे करते हैं, वही इलेक्टर हो सकता था फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण देन क्या थी? आंसर है द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड democratic rights were the most important legacy of the French Revolution, were the most important legacy of the French Revolution, यानी कि स्वतंत्रता, आज़ादी, स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण देन थे। नेक्स्ट है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रीन ऑफ टेरर, REIGN, रीन ऑफ टेरर इन फ्रांस। डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप्स, डिस्क्राइब any 5 steps taken by him to consolidate his powers in France, यानी कि आतंक के शासन, फ्रांस में आतंक के शासन के ऊपर एक लेख लिखे और उसके द्वारा उठाए गए कोई 5 कदम जो उन्होंने उठाए फ्रांस में अपनी सत्ता को या शक्ति को कंसोलिडेट यानी कि मजबूत करने के लिए, वो लिखे। ठीक है, आंसर है द पीरियड फ्रॉम 1793, यानी कि 1793 से 1794, द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 is known as the Reign of Terror, is known as the Reign of Terror. Full stop. Robespierre followed a policy of severe control and punishment, यानी कि रोबेस्पियर ने
रोबेस्पियर ने कठोरता से नियंत्रण व सजा की नीति अपनाई। रोबेस्पियर ने कठोरता से नियंत्रण व सजा की नीति अपनाई। ठीक है, फुल स्टॉप। तो क्या किया उन्होंने? पहले फर्स्ट, मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, मैक्सिमम सीलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस, यानी कि सबसे पहले उसने क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी और वस्तुओं की कीमतों के ऊपर उन्होंने क्या लगा दी? सीलिंग लगा दी, रोक लगा दी। ठीक है। दूसरा क्या किया? राइसनिंग ऑफ मीट एंड द ब्रेड, राइसनिंग ऑफ मीट एंड ब्रेड, यानी कि मीट व ब्रेड की कीमतों को कम कर दिया, राशन के तौर पे देने लगे। ठीक है, कम किया। फुल स्टॉप। Pigeons were, pigeons, P-E-A-S-A-N-T, pigeons were made their grain to the cities and sell it at fixed price, sell it at fixed price, यानी कि मजदूरों को बोला गया कि वो अपना अनाज शहरों में बेचे और उसको एक निश्चित कीमत पे बेचे। जो निश्चित कीमत सरकार ने सेट कर रखी थी उसके ऊपर ही बेचना था, उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते थे वो, उससे ज़्यादा प्राइस में नहीं बेच सकते थे वो। नेक्स्ट, फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट है यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव white flour FLOUR was forbidden, यानी कि जो सफ़ेद आटा, जो सबसे ज़्यादा महंगा जो सफ़ेद आटा था उसके उपयोग पे मनाही कर दी, उसके उपयोग पे प्रतिबंध लगा दिए। फुल स्टॉप। All were to eat the equality bread a loaf made of whole wheat. All were to eat the equality bread a loaf made of whole wheat, यानी कि सभी व्यक्ति एक जैसे आटे से बने हुए ब्रेड को ही खाएंगे, खा रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है इक्वालिटी इन फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, भाषण व अभिवादन में भी समानता बना दी गई, भाषण व संबोधन में समानता बना दी गई। ठीक है, फुल स्टॉप। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स वर converted into barracks and offices, BARRACKS, barracks and offices, यानी कि सभी चर्चों को बंद कर दिया गया और उनकी इमारतों को सैन्य इमारतों में सैन्य उपयोग के लिए व ऑफिस उपयोग के लिए प्रयोग किया जाने लगा, के उपयोग में प्रयोग किया जाने लगा। ये था हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रेन ऑफ टेरर। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। एक्सप्लेन ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कैरिड ऑन ड्यूरिंग 18th and 19th सेंचुरी। 18वीं व 19वीं शताब्दी में 18वीं व 19वीं शताब्दी में त्रिपक्षीय दास व्यापार किया जाता था। 18वीं व 19वीं शताब्दी में त्रिपक्षीय दास व्यापार किया जाता था, उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, आंसर है देयर अकर्ड ए शॉर्टेज ऑफ लेबर। देयर अकर्ड अ शॉर्टेज ऑफ लेबर on the plantations in the Caribbean, यानी कि कैरेबियन आइलैंड में बागानों के खेतों में मजदूरों की कमी हुई जब when European refused to go and work in the distant land, जब यूरोपियनों ने वहाँ पे जाने से मना कर दिया, वहाँ पे जाने से और दूर किसी जगह पे काम करने से उन्होंने मना कर दिया। फुल स्टॉप। This problem was solved by a triangular slave trade. Triangular slave trade between Europe, Africa and the America. तो इस समस्या का समाधान किया गया त्रिपक्षीय दास व्यापार से, जो कि यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका महाद्वीप के बीच में शुरू हुआ। फर्स्ट ऑफ फ्रेंच मर्चेंट्स sailed from the port of Bordeaux. French merchants sailed from the ports of Bordeaux or Nantes to the African coast. यानी कि फ्रांसीसी व्यापारी बोर्डियोक्स और नांते पोर्ट से समुद्री यात्रा करके अफ्रीकन कोस्ट पे यानी कि अफ्रीका के तटों पे पहुंचते। देयर दे बोट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टेन्स, जहां से वो स्थानीय चिफ्टेन से गुलामों को या दासों को खरीद के लाते थे। फुल स्टॉप। द स्लेव्स वर ब्रांडेड एंड शैकल्ड SHACKLED, यानी कि दासों के ऊपर लेबल लगाए जाते थे और उनको बेड़ियों से बांधा जाता था। लेबल लगाए जाते थे और बेड़ियों से बांध दिया जाता था। फुल स्टॉप। दे वर देन पैक्ड टाइटली into ships. They were then packed tightly into ships which carried
them to the Caribbean, which carried them to the Caribbean। उसके बाद फिर उनको समुद्री जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। ठूस का मतलब बहुत सारे स्लेव को उसके अंदर डाल दिया जाता था, जो कि फिर उनको कैरेबियन आइलैंड पे लेके जाता था। फुल स्टॉप। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स। वहाँ पे फिर उनको बागानों के मालिकों को बेच दिया जाता था। वहाँ फिर उनको बागानों के मालिकों को बेच दिया जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर thus met the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo, full stop, and indigo, full stop। इस प्रकार दास मजदूरों का शोषण इस प्रकार यूरोप की मार्केट में चीनी, कॉफ़ी व नील की डिमांड बढ़ने के कारण और भी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन करेंगे आप 20 वो और ये, और जो NCERT वाले क्वेश्चन है ये आप करोगे अपने एग्जाम के लिए। ठीक है।